गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग वेव नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। वेव नंबर 1/लैम्डा को क्या हमने डिफाइन किया था के, एंड के इज़ नोन एज वेव नंबर। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेव नंबर क्या है। तो वेव नंबर ऑफ अ वेव इज़ दस डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट डिस्टेंस, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं वो किससे डिफाइन होगा हम लोगों के पास, वेव नंबर से। चलिए आगे देखिए। देखो आपके पास क्या है, फाई किसके इक्वल है, ए कॉज एम एक्स माइनस सी टी। हमने एक डिस्टर्बेंस डिफाइन की थी। आपको भी पता है 2 पाई का इंटरवल अगर ऐड कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोगों ने क्या किया, एम कॉमन लिया। एम कॉमन लेने से क्या होगा, एक्स माइनस सी टी प्लस 2 पाई ओवर एम होगा। और इस 2 पाई ओवर एम वाली टर्म से हमने क्या किया, सी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से सी कॉमन ले लिया हम लोगों ने। हम लोगों के पास अंदर ब्रैकेट में ये आ गया। ठीक है, दस इट इज क्लियर दैट द डिस्टर्बेंस फाई इज सेम एट द पॉइंट एक्स एट द सेम टाइम टी एंड द डिस्टर्बेंस फाई एट द सेम पॉइंट एट द टाइम टी माइनस 2 पाई ओवर एम सी। कल हमने एक चीज़ डिफाइन की थी जहाँ पे हमने क्या किया था, डिस्टर्बेंस सेम की थी एट द पॉइंट एक्स एट द टाइम टी, और दूसरा क्या था, एट द पॉइंट एक्स प्लस 2 पाई ओवर एम एट द टाइम टी। तो वही था ना। तो अब हमने कहा कि जो वेव है अपने आप को 2 पाई ओवर एम डिस्टेंस के बाद रिपीट करिए, और उस 2 पाई ओवर एम डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ डिफाइन किया था। यही किया था ना हम लोगों ने। तो अब हम लोगों के पास अब क्या आ गई, सेम वेव के लिए सेम पॉइंट सेम टाइम के लिए क्या आ गया, डिस्टर्बेंस जो है वो रिपीट करिए टी माइनस 2 पाई ओवर एम सी टाइम के बाद। तो दिस इम्प्लाइज डिस्टर्बेंस रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर द टाइम 2 पाई ओवर एम सी। तो दिस टाइम इज डिनोटेड बाय टी एंड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ अ वेव। इस टाइम को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे क्या हम, पीरियड ऑफ द वेव। यानी कि बेसिकली टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एम सी, और 2 पाई ओवर एम आपने क्या डिफाइन किया था, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, यानी कि टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन सी। ठीक है, आगे हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि इन टाइम टी नंबर ऑफ वेव्स रिपीट इटसेल्फ। टाइम टी में कितनी वेव्स रिपीट करी है, 1। तो यूनिट टाइम में कितनी रिपीट करेंगी, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी रिपीट करेंगी। तो 1 अपॉन टी को हमने क्या डिफाइन कर दिया, एन। तो एन को अब हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव। एन इज नोन एज अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव। अब हम फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। Frequency of a wave is therefore the number of waves passing through a point in unit time। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं, और वेव नंबर क्या था, यूनिट डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो, एन क्या है, 1 अपॉन टी है, और टी क्या था आपके पास, 2 पाई ओवर एम सी। तो 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल कर दिया आपने। 2 पाई ओवर एम क्या है, लैम्डा। तो दैट मीन्स सी इज इक्वल टू दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ से सी कैंसिल, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई ओवर लैम्डा। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, एन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो सी किसके इक्वल आ गया, एन अपॉन लैम्डा के इक्वल आ गया। और सी क्या है, वेलोसिटी। दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। आगे देखिए अब आप लोग, ऑल्सो एन किसके इक्वल है, सी अपॉन लैम्डा। अभी आपने डिफाइन भी किया था 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, के, विच इज़ वेव नंबर, यानी कि सी इंटू के। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इंटू वेव नंबर। ठीक है, नाउ फाई किसके इक्वल है, ए कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स माइनस सी टी। आपने फाई डिफाइन क्या किया था, आपने डिफाइन किया था ए कॉस एम एक्स माइनस सी टी। इस तरीके से आपने डिस्टर्बेंस डिफाइन की थी ना। m की वैल्यू क्या है बेटा, 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स माइनस सी टी एज इट इज़, और 1 अपॉन लैम्डा क्या है, k है। तो 2 पाई के एक्स माइनस सी टी। अब k को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, के एक्स माइनस के सी टी, और के सी क्या है आपके पास, n है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई, फाई इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई के एक्स माइनस एन टी। आप जब मॉडुलस लेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, मॉड फाई इज इक्वल टू मॉड ए मॉड ऑफ दिस, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कॉज और साइन की, 1 होती है। तो दैट मीन्स मॉड ऑफ फाई मैक्स किसके इक्वल है, मॉड ऑफ ए। एंड मॉड की भी 2 वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव ए एंड नेगेटिव ए। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ए कब होगी, जब ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो 10
Thus, A is the maximum absolute value of the disturbance at any point x at any instant t and is called amplitude of a wave. तो A को हम क्या बोलेंगे? amplitude of a wave. Thus in equation star means इस equation star में फाई का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हार्मोनिक वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कॉज या साइन में हो तो हार्मोनिक वेव बन जाती है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? ए है। वेवलेंथ क्या है उसकी? लैम्डा है। वेव नंबर कितना है? के है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? एन है। और जो कहाँ प्रोपेगेट कर रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? नेगेटिव का साइन है ना, नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है विद वेलोसिटी सी। इतना काम हो गया हम लोगों का, यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म हो गया फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम, फेज ऑफ अ वेव। फेज मतलब कितने एंगल के बाद। कंसीडर टू हार्मोनिक वेव्स, दो हार्मोनिक वेव्स कंसीडर की, फाई 1 एंड फाई 2। फाई 1 क्या डिफाइन किया आपने? ए कॉस 2 पाई के एक्स माइनस एन टी। फाई 2 क्या डिफाइन किया आपने? ए कॉस 2 पाई के एक्स माइनस एन टी प्लस एप्सिलन। इसी को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। हमने क्या किया? 2 पाई ओवरऑल कॉमन लिया बाहर की तरफ। जब हमने 2 पाई कॉमन लिया तो एप्सिलन के नीचे क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा ना। तो बचेगा क्या? देखो, के एक्स माइनस एन टी प्लस एप्सिलन अपॉन 2 पाई। अगेन फिर हमने के कॉमन लिया, के एक्स और इसमें से कॉमन लिया, तो ये यहाँ पे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम यहाँ तक आ गए। तो अब क्या कह रहा है वो? ये दोनों जो हैं हार्मोनिक वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? ए है। वेव नंबर कितना है? के है। सेम फ्रिक्वेंसी है एन, एंड प्रोपेगेटिंग along positive x direction with velocity c, except the fact that phi 2 is displaced by the distance epsilon upon 2 pi k relative to phi 1। तो वो वही कह रहे हैं ना कि phi 1 और phi 2 में क्या है? सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट का फर्क है, epsilon upon 2 pi k। तो इस एप्सिलन को क्या बोलेंगे हम? फेज ऑफ phi 2 रिलेटेड टू द वेव बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय phi 1, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? फेज डिफरेंस, और द फेज डिफरेंस बिटवीन phi 1 एंड phi 2, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं? अगर एप्सिलन की वैल्यू क्या हो जाए? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से हो जाए, तो कह रहे हैं phi 2 then phi 2 is displaced and related to phi 1 by the distance lambda, 2 lambda, 3 lambda, so on। बेसिकली हम लोगों के पास टर्म क्या है? एप्सिलन अपॉन 2 पाई के। तो वही कह रहा है, अगर एप्सिलन को आप क्या पुट करते हैं? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से आप पुट करते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ क्या बनेंगी? देखो, 2 पाई अपॉन 2 पाई के, 4 पाई अपॉन 2 पाई के, 6 पाई अपॉन 2 पाई के, इस तरीके से ही बनेंगी ना। तो देखो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन के, 2 अपॉन के, 3 अपॉन के, इसी तरीके से बनेगा। और 1 अपॉन के क्या होता है? लैम्डा। फिर ये क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा। फिर ये क्या बन जाएगा? 3 लैम्डा। इसी तरीके से बन जाएगा ना। तो वही कहा है यहाँ पे। तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से हम लोगों के पास ये ग्राफ आ जाएगा। और इन वेव्स को क्या बोलते हैं? सच वेव्स आर सेड टू बी इन फेज। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? अगर एप्सिलन को हम क्या पुट करें? पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो कह रहे हैं phi 2 इज डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू phi 1 बाय द डिस्टेंस दिस। तो अगेन सेम थिंग आ गई, एप्सिलन अपॉन 2 पाई के। अब एप्सिलन को आप क्या पुट कर रहे हैं? आप पुट कर रहे हैं ऑड नंबर्स, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से पुट कर रहे हैं आप। तो आपने पुट किया पाई अपॉन 2 पाई के, 3 पाई अपॉन 2 पाई के, इस तरीके से बन रहा है ना, ये बन रहा है ना। तो अब देखो होगा क्या? पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। तो 1 अपॉन 2 के बन गया, यानी कि 1 अपॉन के को आप लैम्डा बोल सकते हो, तो लैम्डा बाय 2 बन जाएगा। फिर इस केस में पाई से पाई कैंसिल, ये क्या बना? 3 अपॉन 2 के, 1 अपॉन के को लैम्डा पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा? 3/2 लैम्डा। इसी तरह से क्या बनेगा? 5 लैम्डा बाय 2, इस तरीके से बन जाएगा। एंड ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लैम्डा बाय 2 से है। इसमें क्या थी? कंप्लीट लैम्डा से थी, इसमें लैम्डा बाय 2 से थी, तो मिड से स्टार्ट हुई। तो इन वेव्स को क्या बोलते हैं हम? सच वेव्स आर कॉल्ड या सेड टू बी आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक बेटा आप साथ साथ इसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।